नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। प्रदेश में लगातार मासूम बच्चियों से दरिंदगी के मामले विचलित कर रहे हैं। आए दिन मासूम बच्ची दरिंदों का शिकार होते हैं। ताजा मामला झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां पर आरोपी युवक ने 6 साल की मासूम का किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में इससे पहले भी बच्चियों को किडनैप करके रेप के कई मामले सामने आ चुके हैं। आपको एक मामला बताते हैं। 12 फरवरी 2021 को अलवर में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की खबर को इंडिया न्यूज राजस्थान ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था। प्रदेश में लगातार महिलाओं और मासूम बच्चियों से हो रही दरिंदगी की खबरों को इंडिया न्यूज राजस्थान दिखाता रहा है और आगे भी हम आपकी आवाज बनेंगे और न्याय के लिए आवाज बच्चियों के लिए उठाते रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़िए और मासूम से दरिंदगी के खिलाफ बोलिए हल्ला। आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज के नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। किस तरह से ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है या क्या कार्रवाई इन दरिंदों पर होनी चाहिए, आप अपनी राय को साझा हमारे साथ कर सकते हैं। आप अपनी बात सीधा सरकार तक पहुंचा सकते हैं, प्रदेश की मुखिया तक पहुंचा सकते हैं, पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं ऐसे मामलों को लेकर, किस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि इनमें कमी आए। ये आपकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण आज इस मुद्दे पर, क्योंकि ये देश की बेटियों का सवाल है, उन बच्चियों का सवाल है जिनको देवी समझा जाता है इस देश में, लेकिन कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो उनके साथ ऐसा कृत्य करने से नहीं चूकते और इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होनी चाहिए, इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तमाम सारे सवाल हैं। आज इन्हीं सब सवालों के बीच आप हमारे साथ जुड़कर हमें अपनी राय साझा करिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। आज बेटियों का मुद्दा है, आज मासूम बच्चियों के लिए अपनी आवाज़ को आपको बुलंद करना है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। दरिंदगी पर बोलिए हल्ला। रेप की घटनाओं पर कैसे लगेगी लगाम, कैसे बदलेगी समाज की सोच, बलात्कारियों में पुलिस का खौफ आखिर क्यों नहीं है, कैसे रुकेंगी रेप की ये घटनाएं। तो तमाम सारे सवाल हैं। आज इन्हीं पर आपको हल्ला बोल में अपनी राय रखनी है। कीजिए फ़ोन और दीजिए अपनी राय। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो रेप की घटनाओं के खिलाफ आज हल्ला बोल में आपको अपनी आवाज़ उठानी है। ताज़ा मामला 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का है। अपहरण किया गया मासूम का और उसके साथ दरिंदगी की गई। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस तरह के मामले पहले भी राजस्थान में कई सामने आ चुके हैं। मासूम बच्चियों से दरिंदगी के मामले पहले भी इंडिया न्यूज़ राजस्थान बड़ी प्रमुखता से दिखाता रहा है और हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी राय रखें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि हमारी जो कोशिश है बच्चियों से बढ़ते रेप की वारदातों को रोकने की, उसमें सफलता काफ़ी हद तक हमें मिल पाए। आप लोगों के ज़रिए आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए, क्योंकि हल्ला बोल कार्यक्रम में हम इसी तरह के मुद्दे उठाते हैं जो सीधा समाज से जुड़े होते हैं। और ख़ासकर आज बेटियों का ये मुद्दा है, उनकी सुरक्षा का मुद्दा है। क्यों बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्यों छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी इस तरह की दरिंदगी होती है, क्या सोच को बदलने की आवश्यकता है, किस तरह के कड़े कदम प्रशासनिक तौर पर उठाए जाने चाहिए, क्या और कड़े नियम हों, क्या कड़ी कार्रवाई, कड़े एक्शन हों जिनके ज़रिए ऐसी घटनाओं को हम रोकने में कामयाब हो पाएँ। ये तमाम सारी बातें हैं। आज इसी मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है। आज दरिंदगी के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है। रेप की घटनाओं के लिए किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं, क्या कारण है, तमाम सारी बातें आज आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करिए और हमें अपनी राय दीजिए। तो कीजिए फ़ोन और दीजिए अपनी राय। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर इंडिया न्यूज़ के फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं।
तो आज दरिंदगी के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है। रेप की बढ़ती वारदातों के खिलाफ आपको आज अपनी आवाज उठानी है। कई सारे मामले राजस्थान में मासूम बच्चियों से दरिंदगी के अब तक सामने आ चुके हैं। प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। प्रकाश शर्मा जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। देखिए, हमारा समाज जितना आगे बढ़ता जा रहा है उसी तरह से लोगों की मानसिकता की वजह से पता नहीं कितना पीछे जाता जा रहा है। आजकल छोटी छोटी मासूम बच्चियां घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर की तो बड़ी बात हो गई है। घर के आंगन में खेलती हुई बच्ची को कोई उठा ले जाता है, टॉफी के बहाने बच्चियों को ले जाया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, यहाँ तक कि उनको रेप के अलावा उन्हें मार भी दिया जाता है। तो ये पुरुष प्रधान समाज की कब तक चलता रहेगा? हमारी सरकार ने कानून भी बना रखे हैं, एक से बढ़ के एक कानून है, लेकिन वो कानूनों को क्रियान्वित करना होगा, धरातल पर क्रियान्वित करना होगा, जल्दी से जल्दी उन पर निर्णय लेना होगा। और ऐसे लोगों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ फांसी से कम सजा नहीं होगी तभी ऐसे लोगों में डर पैदा होगा, और उस डर की वजह से लोग कांपेंगे कि ये क्या घिनौना काम हम करने जा रहे हैं। हर घर में बच्ची है, हर घर में माँ है, बहन है, बेटी है। बड़ों के लिए कहा जाता है कि वो तो कपड़े इस तरह के पहनती है कि अट्रैक्ट करती है पुरुषों को, लेकिन वो मासूम बच्चियां वो क्या करती हैं? लेकिन ये मानसिकता ही खराब है, तो कपड़ों पे लोग टिप्पणी करने लगते हैं कि लोग बहक जाते हैं, पता नहीं किस किस तरह की बातें करते हैं हमारे समाज के ठेकेदार लोग। लेकिन वो ये नहीं देखते कि बच्चियां कहाँ जाएंगी, कहाँ सुरक्षित रहेंगी समाज में से। हर परिवार का कोई भी ना वो अपने चाचा ताऊओं में सुरक्षित है, ना अपने भाइयों के बीच में आकर सुरक्षित है। माहौल इतना खराब होता जा रहा है कि बच्चियों को जन्म देते हुए माँ डरने लगी है कि इनके साथ होने क्या होगा। पहले लोग कहते थे कि लड़की होती है दहेज का डर होता था, अब दहेज का नहीं है, बच्चे पढ़ती लिखती है। अब ये एक डर पैदा हो गया है। जिस घर में बच्चियां, मुझे पता है, मेरे 5 भतीजे हैं, मुझे कितना डर रहता है, हर समय उन पर निगाह रहती है घर वालों की कि बच्ची इधर उधर ना चली जाए, कुछ ना हो इनके साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आपने बड़ी बेबाक अंदाज में अपने राय रखी है और उस दर्द को भी बयां किया है जो हर एक माँ अपनी बच्ची के लिए भी सोचती होगी, और हर एक लड़की अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही होगी जिसके साथ ऐसी उसके ऊपर बीती हो, क्योंकि इस तरह के कई मामले राजस्थान में हमने देखे, छोटी बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं। नागेंद्र सिंह नेगी अगले दर्शक हमारे साथ। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह जी बोल रहा हूँ। जी सर। सर, बहुत अफसोस होता है जब शिमला का गुड़िया कांड से लेकर के निर्भया कांड, झुंझुनू कांड, जाने कितने कांड इस देश में हो चुके। ये सिर्फ एकमात्र किसी राज्य सरकार के कायदे कानून की बात नहीं है। ये बिल्कुल मैडम ने ठीक कहा कि इस देश में फांसी की सजा जो है ये एक मजाक बन के रह गया है। आप देखिए, पूरी पूरी जिंदगी उनकी जेलों में निकल जाती है लेकिन फांसी नहीं होती। डर किस बात का है? और इस देश के सियासतदान ये कहने के लिए खुशी का इजहार करते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो गई। इस तरह देखिए सर, कोख से लेकर के गोद तक और गर्भ से लेकर के कब्र तक जो है वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जननी का अस्तित्व ही खतरे में है। और इस चीज को रोका जाना, बल्कि रोकने के साथ साथ स्कूलों में पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा दी जाए, संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा दी जाए। है कहीं किसी राज्य सरकार ने कोई सब्जेक्ट ऐसा शुरू किया या उसमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित है? ये सिर्फ कानून के दायरे में ही नहीं बांधना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस देश की बेटियां बहुत संस्कारी हैं। जहां तक बेटों की बात है, इनको संस्कार सिखाने की जरूरत है। बच्चा जब घर वापस लौट के आता है तो उसको पूछा जाता है कि तू कहाँ गया था। बेटियों के लिए तो जाने से लेकर के सुबह से शाम तक कितने इल्जाम उनके ऊपर, मैडम ने ठीक कहा कि उनके कपड़ों पे तंज कसे जाते हैं, उनके शरीर पे तंज कसे जाते हैं। इस चीज को रोकने के लिए सरकारों ने क्या किया? सरकारों ने तो स्कूल में मास्टर जी का चंडा बंद कर दिया, पुलिस का डंडा बंद कर दिया, पॉर्न फिल्में सरेआम देखी जाती हैं, दिखाई जाती हैं, और ये इन लोगों ने एक मजाक बना के रख दिया है। मैं तो कहूंगा कि कानून में सबसे पहले तरमीम की जाए और
से ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि इन बुजुर्गों से लेकर के बच्चों तक जो है, मर्द जो कैटेगरी अपने आप को कहलाते हैं, बड़ी बड़ी मूंछें रख करके, उनके ऊपर सबसे पहले इस तरह के कानून बनाए जाएं और इन नेताओं की जुबान पे भी लगाम लगाई जाए। बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी, आपने बड़े बेबाक अंदाज में अपनी राय को रखा है और जिस तरह आपका गुस्सा है उसको हम समझ सकते हैं कि एक आम आदमी में जो एक सभ्य समाज से ताल्लुक़ रखता होगा, कितना गुस्सा आज इन दरिंदों के खिलाफ होगा। अगले दर्शक हमारे साथ हैं ऋषभ जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हेलो ऋषभ देव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी, अपनी राय रखिए सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ये घटना कहाँ पर हुई है ऐसे पूछ रहा हूँ। सर ये झुंझुनू का मामला है। 5 वर्ष की बालिका है क्या? जी जी जी। हाँ, तो कोई इस पर मामले पर एक्शन लिया? आरोपी गिरफ्तार हो चुका है ऋषभ जी, और पुलिस कार्रवाई कर रही है इस मामले पर। लेकिन आज हम प्रदेश की जनता की राय ऐसे मामले को लेकर जानना चाहते हैं, इसलिए क्या आप अपनी राय देना चाहते हैं इस मामले पर? राय तो बहुत ये देना चाहूंगा कि दिन ब दिन कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग आ रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये राय है। और मेरे ये कहूंगा चाहूंगा, बच्चे स्वयं सुरक्षित रहने के लिए उनको स्वयं को आत्मनिर्भर बनना होगा, उन्हें जूडो की क्लासेस लेनी होगी, क्योंकि बच्चियां जब ऐसे माहौल में फंस जाती, अब छोटी बच्चियां तो क्या करें, अब बताइए, ऐसे दरिंदे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं वो। बड़ी बच्चियां तो चलो सीख ले, लेकिन ये स्थिति बहुत खराब है। एक मर्द एक औरत को ऐसे कहता है तो सोचिए आप कितना गलत है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषभ जी अपनी राय रखने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि आत्मनिर्भर देश की बेटियों को बनना होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि छोटे छोटे 5 साल की 6 साल की बच्चियों के साथ अगर कोई ऐसी दरिंदगी करता है तो उसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ये काफ़ी गंभीर सवाल है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से तंज लड़कियों के ऊपर कसी जाते हैं, जिस तरह अभी राय भी सामने आई है, अब से कुछ ही देर पहले एक दर्शक प्रकाश हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने ये तमाम सारी बातों का जिक्र किया था। नागेंद्र जी ने जिक्र किया था कि लड़कियों के ऊपर कमेंटबाजी तो काफ़ी होती है, लेकिन क्या संस्कार ऐसे लोगों को जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है उनको देना ज़रूरी नहीं है? तो तमाम सारी बातें हैं, सवाल खड़े होते हैं ऐसी घटनाओं से, और इन पर लगाम ऐसी घटनाओं पर लगे, इसको लेकर हम कर क्या रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। प्रशासनिक तौर पर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, एनजीओज़ क्या कुछ कर रहे हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरकार हैं, क्या कर रहे हैं ये सब लोग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस तरह के कोई 1-2 मामले नहीं हैं। जम्मू के कठुआ से लेकर दिल्ली के निर्भया, हाथरस या फिर राजस्थान की तमाम जो घटनाएं आज तक हुई हैं छोटी बच्चियों के साथ, उनको अगर हम देखें तो किस तरह ये दरिंदगी वाले मामले बढ़ रहे हैं, और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं मिल रही हैं सामने। तो ये अपने आप में गंभीर है कि आखिर कैसी व्यवस्था है हमारी कि इन घटनाओं को हम रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ झुंझुनू से राम जुड़ गए हैं, एक दर्शक। राम जी, आपका स्वागत है, आप अपनी राय रखिए सर। हेलो राम जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी राम जी, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है, आप अपनी राय रख सकते हैं। अब हमारे जिले की घटना है तो बहुत दुर्भाग्य है, हमारे जिले के पूरे जिले के लिए दुर्भाग्य है। ऐसी घटनाएं समाज में हो रही है, एक घटनाएं होंगी तो बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चों जो लड़के हैं वो उन पर माइंड सेट क्या होगा कि ऐसी घटनाएं हो रही है। अगर उन्हें कड़ी सजा नहीं मिली इस अपराधी को, तो अभी किशोर अवस्था में बच्चे हैं आजकल, वो बहुत ज्यादा एज से पहले मैच्योर हो रहे हैं। इन सब की गलतियां ये फोन पर है, फोन का दुष्प्रभाव इतना पड़ रहा है, फोन पर आजकल हर चीज इंटरनेट पर अवेलेबल है, बहुत उसका दुष्प्रभाव है। और ये ऐसे आदमी ये आदमी कितने वर्ष का है जिसने ये करा है? ये अभी पुलिस इस मामले पर सारे तथ्यों को जुटा रही है। हाँ, और तो राम जी अपना काम कर रही है पुलिस। ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्य है, एक वक्त के बाद एक हो रही है घटनाएं, रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो अंत में तो फिर वो प्रलय होगा सबका, देख लीजिए, और कोई रास्ता नहीं बचता है। चलिए, बहुत शुक्रिया राम जी, क्योंकि आपके ज़िले में ये घटना हुई है तो जाहिर तौर पर आपका जो सूचना है या जो मानना है ऐसी घटनाओं को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि झुंझुनू में अगर इस तरह की घटना होती है तो फिर वाकई में झुंझुनू वासियों के मन में एक गुस्सा ऐसे दरिंदों को लेकर,
ऐसी घटनाओं के खिलाफ ज़रूर आएगा, क्योंकि ये महज 5-6 साल की बच्ची जिसके साथ ये दरिंदगी हुई है, किस तरह से हैवानियत उसके साथ की गई, बुरा बर्ताव हुआ, चोट के निशान कई जगह पर उसकी बॉडी पर मिले। हालांकि आरोपी गिरफ्तार तो हुआ इस मामले पर, लेकिन कार्रवाई क्या होगी, एक्शन किस तरह का होगा और ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो फिलहाल बच्ची की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जो झुंझुनू का ताज़ा मामला सामने आया है। परिजन परेशान है, बच्ची के इलाके में भी काफ़ी गुस्सा बना हुआ है। डॉक्टर्स लगातार बच्ची की देखभाल कर रहे हैं, उधर आरोपी से पुलिस भी पूछताछ कर रही है। बच्ची इतनी ज़्यादा डरी और सहमी हुई है, डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि वो फिलहाल कुछ भी नहीं बता पा रही है। तो इस तरह की हैवानियत इस बच्ची के साथ की गई है, महज 5-6 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी। और आज ऐसी घटनाओं के खिलाफ आपको अपनी आवाज़ उठानी है। इस प्रोग्राम में आप जुड़कर हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं, आप सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रमेश जुड़ गए हैं अगले दर्शक। रमेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हेलो, राम राम साहब जी जी। ये घटना, परिवार को 1 लाख की आर्थिक मदद दी गई है क्या? जी। तो झुंझुनू में घटना हुई है ये जी। बहुत ही गलत बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्ची के माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बच्ची बाहर जा रही है, तो ये तो फिर पूरी तरह गलत बात है। ऐसे ऐसे अपराध लगातार हो रहे हैं, कौन कहाँ सुरक्षित है। व्यक्तियों का मानसिक संतुलन मुझे लगता है बिगड़ चुका है, और डीएम साहब को धन्यवाद दूंगा कि वो बच्ची को उन्होंने तुरंत जाकर संभाला। और ये कहूँगा कि इन बच्चों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने वर्ष 2007-8 में एक योजना प्रारंभ करी है, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। यहाँ बच्चियों को रहने की, खाने की, पीने की, पढ़ने की, फल सब्जी फ्रूट भ्रमण, राजस्थान भ्रमण, टूर्नामेंट सब आदि राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त प्रदान की जाती है छोटे बच्चों के लिए। तो बच्चियों को घर में न बिठाए रखें, इन बच्चों को अधिक से अधिक इन विद्यालयों में भेजें। अगर घर में बच्चियां बैठेंगी तो सुरक्षित नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश जी, आपने अपनी राय रखी। तो ये बेहद शर्मनाक है समाज के लिए घटना, और वाकई में एक बार फिर से ये झकझोर देने वाली घटना देश की बेटियों को परेशान करने वाली है। हनुमानगढ़ से सुनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक दर्शक। सुनीता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। चलिए, लगता है संपर्क कट गया। तो लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए, और सभी लोग मैं दरख्वास्त सभी से करना चाहूँगा, आप सभी दर्शकों से, कि जब भी आप हमें कॉल करें टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लें या फिर टीवी सेट से दूर हटकर बात करें। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमें अपनी राय दीजिए। आप हमारे साथ जुड़कर इस प्रोग्राम में अपनी राय साझा कर सकते हैं। कई सारे लोगों की आज राय इस मामले पर सामने आई है, इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहें। हमारे साथ अगली दर्शक पुष्पा चौधरी हैं। पुष्पा चौधरी जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। पुष्पा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, नमस्ते सर। जी पुष्पा जी, टीवी का वॉल्यूम आप पहले बंद कर लीजिए। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी बोलिए। आ रही है। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये ऐसा काम क्यों हो रहा है गलत? हर दिन छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होना, ये तो बहुत ही गलत है। मैं भी टीवी पे ही देखती हूँ, मैं न्यूज बहुत देखती हूँ। हर दिन ये काम हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही इसके बारे में? हाँ जी, आपकी राय क्या है? किस तरह के कदम उठाने चाहिए? क्या कड़ा एक्शन होना चाहिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? बड़ा एक्शन तो यही होना चाहिए कि ये जो
जेंट्स ऐसे करते हैं, उनको खड़े वहीं पर ही उनको पकड़कर फांसी दे देनी चाहिए, रोड पर ही खड़े कर कर, तभी उनको ये। चलिए, बहुत शुक्रिया पुष्पा जी। तो आपने देखा किस तरह से गुस्सा महिलाओं के मन में है ऐसी घटनाओं को लेकर। अगली दर्शक है हमारे साथ हनुमानगढ़ से सुनीता। सुनीता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे केस में बहुत जल्दी और तुरंत फांसी होनी चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी। और ये एक जो मोबाइल के अंदर सिस्टम चल रहा है ना गलत चीजों का, वो बंद होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी अपनी राय रखने के लिए। तो ऐसे मामलों में जल्द से जल्द फांसी हो, ऐसी मांग की जा रही है दर्शकों की ओर से। तो देश की बेटियों के साथ जब इस तरह की दरिंदगी होती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा सबके मन में रहता है और यही मांग की जाती है कि ऐसी सज़ा हो कि आगे मिसाल बने। हमारे साथ अगले दर्शक चीटू सिंह जुड़ गए हैं। चीटू सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हाँ जी जी। हाँ सर, मैं यूँ कह रहा हूँ, ये अभी देखो छोटी छोटी, बोलिए सर। हाँ, ये छोटी छोटी लड़कियों की, नाबालिग लड़कियों के पर रेप कर रहा है, तो इसके अंदर सरकार बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रख रही है। तो ये मेरा यही कहना है कि ये पुलिस वालों और प्रशासन को कह रहा हूँ कि आप पूरी ये निगरानी रखिए और ये रेप वाले उसकी ऐसी सजा देनी तो दूसरा भी देखेगा तो इधर में नहीं बढ़ेगा। ये एक हमारी सलाह है कि आप इसमें पुलिस वाले को बहुत ही इसकी ध्यान रखने, जो दिनों दिन बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ये है हमारी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए सर। राकेश गुर्जर हैं अगले दर्शक। राकेश गुर्जर जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी नमस्कार सर। जी सर, टीवी का वॉल्यूम म्यूट करिए सर पहले। जी नमस्कार सर। जी बोलिए सर। सर, रेप की घटनाओं के होने का कारण तो मात्र एक नशीला पदार्थ होता है। और दूसरी बात, अगर ये नशा देश में खत्म हो जाए तो कुछ सुधार हो सकता है। और जहाँ तक रही रेप की बात, तो रेप के ऊपर तो तुरंत फांसी होनी चाहिए सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। मोहम्मद आसिफ हैं अगले दर्शक। मोहम्मद आसिफ जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, ये क्या हो रहा है? मैं रोज न्यूज में देखता हूँ, आए दिन रेप, 6 साल की मासूम के साथ रेप सर। जी सर, कैसे है? देखो अपन को इन्हें देखने को आ रहा है रोज, तो इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती सर? वही देखिए आसिफ जी, टीवी की जो आवाज़ है आप पहले उसे बंद करिए। और बात यही है, आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं ऐसे मामलों पर क्या एक्शन होना चाहिए, किस तरह की कठोर कार्रवाई हो ताकि मिसाल बने? इसके ऊपर एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए सर, मेरी ये राय है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ जी अपनी राय रखने के लिए। तो जल्द से जल्द एक्शन हो, कड़े से कड़ा एक्शन हो और यहाँ तक कि फांसी तक की मांग की जा रही है दर्शकों की ओर से लगातार। अगले दर्शक हमारे साथ हैं रेखा। रेखा जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। रेखा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर। जी, अपनी राय रखिए मैम। हाँ जी सर, मेरी राय तो यही है कि इन लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रेखा जी अपनी राय रखने के लिए। सरेआम फांसी ऐसे लोगों को हो ताकि आगे सबक मिले। इस तरह की मानसिकता के लोगों को ये मांग है। मोतीराम है नागौर से। मोतीराम जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मोतीराम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए, अपनी राय रखिए। आवाज थोड़ी कम आ रही है सर, अपनी राय रखिए, आपकी आवाज आ रही है। मेरी राय ये है, इनको तो हाथ पैर काट दो, बाकी क्या मतलब है? जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। तो आपने सुना, लगातार गुस्सा
किस तरह से लोगों के अंदर है, ऐसी घटनाएं रुकें, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे फैसले, ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं ताकि मिसाल बने और आगे से ऐसा कोई भी करने से पहले 100 बार सोचे। कई सारे मामले अब तक देश के अंदर सामने आ चुके हैं, सिर्फ राजस्थान नहीं, अलग अलग जिलों में भी इस तरह की घटनाएं अलग अलग प्रदेशों में हमने देखी हैं। राजस्थान में भी इस तरह के पहले भी मामले बच्चियों के साथ हुए हैं और एक बार फिर से झुंझुनू का ये मामला वाकई में झकझोर देने वाला है, क्योंकि एक 5-6 साल की बच्ची के साथ इतनी हैवानियत इस दरिंदे ने की है, जो पुलिस की गिरफ्त में आप देख रहे हैं कि बच्ची के शरीर पर चोट के निशान है, खून से लथपथ हालत में एक बच्ची मिलती है। डॉक्टर्स की निगरानी में फिलहाल बच्ची है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, ऐसी हालत उसकी है। पुलिस अपना काम कर रही है, डॉक्टर्स बच्ची की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद ये करें तमाम लोगों की जो आज राय सामने आई है, जो गुस्सा लोगों ने आज दिखाया है, इस देश की बेटियों के प्रति जो प्यार और मान सम्मान होना चाहिए, आखिर वो क्यों नहीं है। ऐसे दरिंदों का क्या इलाज हो और ऐसे दरिंदों के लिए क्या ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं। आज तमाम राय अपने लोगों ने दी हैं और कड़ी सजा, फांसी देने की मांग की जा रही है लगातार लोगों की ओर से। तो जाहिर तौर पर कुछ ऐसे कदम, कुछ ऐसे एक्शन लेने की ज़रूरत है हमारी सरकारों को, प्रशासन को, और इस तरह का एक्शन दिखाने की आवश्यकता भी है कि वो एक मिसाल बने और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। फिलहाल आज के हल्ला बोल में इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।